श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। गुरु एक माध्यम है जिस माध्यम से आपको आगे बढ़ने का है, हाईवे है।
माध्यम को माध्यम तरीका रखो, माध्यम को मंजिल मत बना लो, फिर रास्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि सदगुरु को परमेश्वर माना तो खत्म हो गया, फिर कहां जाने का, फिर आगे बढ़ोगे ही नहीं, वहीं बैठ जाओगे, चक्का जाम कर दोगे, पीछे वालों को भी नहीं आने दोगे। रास्ता खुला रखो, सदगुरु को सदगुरु ही रहने दो। ये सब बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 45 दिन की साधना में साधनारत रहते हुए दो 2007 की एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है। बार बार आपको बताता 2007 और उस घटना के आप साक्षी हो। वो घटना ये है, ये मेरा आखिरी जन्म है और आपका भी आखिरी जन्म है, इसके बाद सीधा मोक्ष है, इसके बाद में दूसरा जन्म ही नहीं। लेकिन हमें प्राप्त हो गया, वो केवल हमारे कारण नहीं, हमारे 800 साल के इतिहास के कारण। 800 साल के इतिहास में जो गुरुओं ने शक्तियां संग्रह की और संग्रह करके सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी, उन शक्तियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। इसीलिए आज 800 साल बाद भी यह अनुभूति हम तक पहुंच पाई है। यानी उन्होंने भविष्य का विचार किया, भविष्य का सोचा। आज हमारे लिए उन्होंने 800 साल पूर्व सोचा था। तो यहां तो युग की समाप्ति है, इसके बाद हम आगे नहीं आने वाले हैं, तो यह अनुभूति आगे कौन पहुंचाएगा? अवरोध है। क्या हमारे साथ ही यह अनुभूति समाप्त हो जाएगी? यह अनुभूति का ज्ञान यह अनुभूति का अनुभव हमारी प्राचीन धरोहर है, जिसको 800 साल से संभालते 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 आज तक हम तक पहुंचे। हमारा भी कर्तव्य है उसी धरोहर को हमें अगली 800 सालों तक लेके जाने का। विचार अच्छा है, इच्छा भी अच्छी है। जैसा रहता है ना, हम कहीं मंदिर से आके प्रसाद लेके आते तो प्रसाद अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले सबको बांटते हैं। जितने ज्यादा अधिक से अधिक लोगों को बांटे उसी में खुशी मिलती है। ठीक उसी प्रकार से यह अनुभूति को हमको ही लेके नहीं बैठने का है, हम तक सीमित नहीं रखने का है। यह अनुभूति हमको अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का है। ये इच्छा बार बार होती थी। ये अनुभूति आगे जानी चाहिए। कैसे जाना चाहिए, क्या मार्ग है, कौन सा तरीका है, कौन सा रास्ता है? क्योंकि आप किसी को माध्यम ही नहीं बना सकते। सब माध्यम समाप्त हो जाएंगे इस युग के बाद, कुछ नहीं है बाद में।
इसलिए जो बार बार प्रार्थना की, बार बार इच्छा जाहिर की, तो गुरु शक्तियों ने एक योजना बनाई और वो योजना आज तक कभी भी नहीं हुई थी, पहली बार हो रही है, फर्स्ट टाइम। किसी भी जीवंत गुरु ने अपने जीवन काल में अपने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, ये पहली बार हो रहा है और पहली बार हुआ। मैंने भी मेरा पूरा जीवन उसके ऊपर दाव पे लगा दिया था, पूरा सब क्या बोलते हैं ना, व्हील सब करके अंदर गया था कि बाहर आया नहीं है, नहीं है, क्योंकि आज तक कभी कोई आया ही नहीं था ना, तो मैं आऊँगा कि नहीं पता नहीं, अलग प्रयोग करने जा रहे थे, तो जोखिम तो थी। लेकिन आप सब लोगों के सहयोग के कारण ये सफल पूर्णतः प्रयोग सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन कई बार होता है ना, मैं आपको बोलता हूँ करो, आप करने लग जाते हो। कभी कभी एक आधा प्रश्न रहता है मन में, उस प्रश्न को लेके भी करते हो, काम करते रहते हो, लेकिन प्रश्न रहता है। मेरे गुरु ने आदेश दिया, मैंने किया, लेकिन करते समय मेरे अंदर भी एक प्रश्न था। प्रश्न ये था, मेरी प्रतिमा क्यों? क्योंकि मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की थी, मैं आपकी प्रतिमा बनाना चाहता हूं। उसका भी उत्तर मुझे ये 45 दिन में मिल गया। हमारे कोने में छोटी सी छोटी जगह में छोटी से छोटी चीज भी नहीं रह सकती, वो भी बाहर आ जाती है। गुरु ने कहा, तुझे मेरे दर्शन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, तो आंख बंद कर लेता है तो दर्शन कर लेता है, तो तेरे लिए मूर्ति की तो जरूरत ही नहीं है, तो मेरी मूर्ति काय को चाहिए, मेरी मूर्ति तेरे लिए। लेकिन तेरी मूर्ति आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए चाहिए। तू उनके करीब है, तू उनके पास है, हम दूर हैं, तो माध्यम की आवश्यकता हमारे मूर्ति की नहीं, तेरे मूर्ति की। और मैंने बहुत सतर्क रहते हुए, खुद के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने में क्या तकलीफ आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, उसका बहुत अध्ययन किया। ये 45 दिन में एक रिसर्च थी। एक क्षण के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि ये मेरी प्रतिमा है। मैं पूरे टाइम उसमें मेरे गुरु के दर्शन करता था। इसलिए कहीं पे भी अपना अस्तित्व ही नहीं रखा था, तो अस्तित्व खोने का सवाल ही नहीं आता। तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने का उद्देश्य इस अनुभूति को अपने जीवन काल से आगे भी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का है। आगे की पीढ़ियां उसे ग्रहण कर सके, ले सके। होता है, कोई भी चीज होती है, ये नहीं होती है। गुरु तत्वों में भी बदलाव आ रहा है, गुरु तत्वों में भी चेंज आ रहा है, गुरु तत्व की भी प्रगति हो रही है, सिर्फ उस प्रगति से हम अनभिज्ञ है।
इन 45 दिनों में कुछ साधक पार हो गए। उन्हें इस प्रवचन की, उस मूर्ति की, उन संदेशों की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। पहुंच गए, 45 दिनों में पूर्णत्व तक पहुंच गए। अनुभूति सबको हुई है। किसी को कम हुई, किसी को ज्यादा हुई, और जिसको ज्यादा हुई उसको भी पहले कम हुई थी, और जो कम हुई अनुभूति उसी को पकड़ करके रखा। जो थोड़ी सी अनुभूति हुई ना, उसी पे चित्त रखा, उसी को पकड़ करके रखा। तो अनुभूति बढ़ती चली गई। और कुछ साधकों ने उस अनुभूति को जाने दिया। जो थोड़ी सी अनुभूति हुई ना, उसको जाने दिया। और अनुभूति होना चाहिए, ऐसी इच्छा की, अतृप्ति, शिकायत। आधी रोटी भी गई और पूरी रोटी भी गई। अरे बाबा, ज्यादा चाहिए तो वो पहले जो है उसको तो संभाल, उसको तो पकड़, उसके ऊपर चित्त ही नहीं है, और मिलना चाहिए अपेक्षा। तो इसमें 3 वर्ग निर्माण हो गए। एक वर्ग ऐसा है जो ये 45 दिनों में पार हो गए, उनको अभी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, और वो कोई काम के भी नहीं। अब उनसे अब कुछ नहीं होगा। वो 100% वाले विद्यार्थी हो गए, वो बैठ गए, अभी जम गए। अब वो कोई काम के नहीं। अब तुम जो 40% वाले, वही काम करोगे आगे। वो जो पहुंच गए, वो पहुंच गए। दूसरा वर्ग है 40% वाला। अब ये कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य ये 40% वाले करेंगे, क्योंकि ये अभी होश में है, पूरी पी नहीं है। जिन्होंने पूरी पी वो तो पड़े उधर, वो कुछ काम के ही नहीं। अभी जो आधे अधूरे हैं, कार्य इनसे ही होने वाला है। अच्छा है, पूरी नहीं पी, कोई तो चाहिए कि नहीं नाम लेने वाला। तो ये 40% वाले, अब इनसे कार्य होने वाला है, विभाजन हो जाएगा। वो 100% वाला, उनका ही होश नहीं, वो अपना काम क्या करेंगे। वो उनकी वो कर ले, बहुत है, हो गए, पार हो गए। तीसरा वर्ग वो है जो आने वाली पीढ़ियां हैं। हमारे जीवन काल के बाद जो पीढ़ियां यहां आने वाली है, जैसे समुद्र में रहते थे नहीं, जहाज भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ किनारा है। फिर कहीं लाइट हाउस दिखता है, कहीं दीवा दांडी दिखती है, जहां उनको किनारा नजर आता है। ठीक उसी प्रकार से ये मूर्ति उनकी दीवा दांडी सिद्ध होगी, उनका लाइट हाउस सिद्ध होगी। दुनिया से अलग अलग जगह से कोने में लोग ढूंढते 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 आएंगे। वो सब तुमको धन्यवाद देंगे कि तुम्हारे जीवन काल में उनके लिए आपने कुछ किया। जैसे आज हम धन्यवाद दे रहे हैं, 800 साल उन्होंने संभाल करके रखा, इसलिए हम तक पहुंचा। ठीक उसी प्रकार से वो आपको धन्यवाद देंगे कि आपके जीवन काल में यह कार्य घटित हुआ। यह एकमात्र रास्ता, एकमात्र मार्ग बाकी रखा था, जो पूर्ण हुआ। कुछ नहीं, 8 गुरुवार की साधना थी।
एक गुरुवार संकल्प किया, 7 गुरुवार अभिषेक किए, 8 गुरुवार में पूर्ण संपन्न हुआ। और प्रत्येक गुरुवार को एक विशेष ध्यान में करता था। कुछ नहीं, एक झाड़ का पत्ता तोड़ता था। सब साधुओं का यह भूतकाल है ऐसा सोच करके उसे ग्रहण करता था, उसको एक छेद करता था, उसमें एक फूल लगाता था। पत्ता भूतकाल का प्रतीक और फूल उस साधक के आसक्ति का प्रतीक। सब साधकों को चित्त में लेकर के फूल को और उस पत्ते को गुरुचरण पर रखता था कि सब साधकों की भूतकाल और आसक्ति आपको समर्पित है। बस ये दोनों के बीच में सारा जीवन चल रहा है। जब हम सामूहिकता में रहते हैं, कलेक्टिविटी में रहते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, अच्छे सानिध्य में रहते हैं, तब सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जहां हम अकेले में गए वहीं हम भूतकाल में गए। कितना भी मैं कहूं समर्पित करो, नहीं कर पा रहे। मैंने साधक बनकर के 45 दिन ध्यान किया है, तो साधक बना तो आपके बहुत करीब पहुंचा, आपके बहुत पास पहुंचा, और आपको 45 दिनों में बहुत जान गया हूं। आवश्यकता है पूरे दिल से करने की। आप करने का सब जल्दी करते हो, सबकी हड़बड़ 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 हड़बड़। फिर जो कर रहे हैं ना, उसका भी गांभीर्य नहीं रह जाता। जो आत्मिक स्तर पे काम होना चाहिए वो शारीरिक स्तर के ऊपर हो जाता है, क्रिया हो जाती है। ये क्रिया नहीं है। मूर्ति की स्थापना इसलिए नहीं की कि वहां पूजा हो, उसको क्या बोलते हैं ना, आरती हो या पूजा अर्चना हो। पूजा अर्चना के आप उसका सानिध्य प्राप्त करो, आप उसके सानिध्य में बैठो, आप उसके संगत में बैठो। उसके अनुभूति को ग्रहण करो, और वहां पे भी झुको तब तक मत जब तक खुद न झुक जाओ। वो आखिरी चांस है, वहां नाटक मत करना। सब जगह तो करते आए, एक जगह तो छोड़ दो। वहां जिस दिन खुद ब खुद झुक जाओ, झुकने का नाटक मत करना, नहीं तो फिर सत्य के विरोध में हो जाएगा। इसलिए एक स्थान ऐसा निर्माण हुआ है जो मेरे सामने सचमुच नहीं झुक सके, वहां झुको। झुकना यानी क्या? साथ हो लेना। सदगुरु के साथ हो जाना, सह अस्तित्व करना, अपने अस्तित्व को उनके अस्तित्व में मर्ज कर देने का, सामूहिकता में चले जाने का, कलेक्टिविटी में चले जाने का। ऐसा करने में अगर आप सफल होते हो तो आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो, ले सकते हो। झुकना एक बहुत बड़ी घटना है, अपने आप को पूरा खाली कर देने का। लेकिन वो घटना शरीर के स्तर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप भी शरीर के स्तर पे रहते हो, मेरे को भी शरीर के स्तर पे लेते हो, और सब नीचे के लेवल पे होता है।
जैसे राजकोट शिविर में मैंने कहा कि आप आपकी बीमारियां मुझे समर्पित कर दो, तो मेरे पे बीमारी डालने लग गए। अरे बाबा, समर्पित करो यानी शक्तियों को। पहले तुम उस आत्मिक स्तर के ऊपर जाओ जिस स्तर के ऊपर आत्मा को कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। इस स्थिति में आप जाओ ना। पहले अपने आप को जानो, पहले पहचानो। ये जानना बहुत जरूरी है। ये जाने बगैर सारे आगे गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। थोड़ा सोचो, क्या सचमुच आपको मेरे शरीर का आकर्षण है? सोचो और अनुभव करो। अनुभव चित्त से किया जाता है, आंखों से नहीं। देख करके कभी अनुभव नहीं हो सकता। क्या आप सिर्फ दर्शन के लिए, सिर्फ शरीर आकर्षण के लिए मेरे पास आते हो? प्रश्न करो अपने आप को। क्या और भी कोई रिश्ता है? थोड़ा गहराई में उतरो, थोड़ा भीतर जाओ। ऐसा कौन सा संबंध है, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके कारण मैं चाहते हुए न चाहते हुए किसी भी परिस्थिति में पहुंच ही जाता हूं? ये संबंध एक जीवन का नहीं हो सकता, तो फिर एक शरीर का कैसे होगा? उस रिलेशन को, उस संबंध को थोड़ा याद करो। दूसरी आपकी एक गलती होती है, जब मैं आपके सामने रहता हूं, आपके सानिध्य में रहता हूं, आप मेरे को देखते रहते। मैंने 45 दिनों में आपका बहुत निरीक्षण किया है। जब मैं मेरे जीवन काल में किसी गुरु के सानिध्य में रहता था तो गुरु को देखता ही नहीं था। गुरु क्या बोल रहा है, गुरु की भाव भंगिमा क्या है, गुरु का व्यवहार क्या है, गुरु क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। कई बार तो विसंगतियां रहती है, कहते कुछ रहते हैं, अंदर से कुछ रहता है। हर दफे कोशिश करते रहता था, इसके पीछे क्या है जो मैं इसके पास बैठा हुआ हूं, इसके भीतर क्या है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिन शक्तियों का आकर्षण मेरी आत्मा को है, जो मेरी आत्मा गाहे बगाहे इधर खींची चली आती। थोड़ा भीतर जाओ, थोड़ा अंदर जाओ और अंदर जाके थोड़ा टटोलो, ढूंढो, खोजो। आपको सब उत्तर आपके ही पास नजर आएंगे। आपको मालूम है, सिर्फ आपके आत्मा को मालूम है, आपके बुद्धि को नहीं मालूम। थोड़ा आत्मीय स्तर पे जाओ, आपको सब आपके अंदर से पता चल जाएगा। क्या रिलेशन से, क्या संबंध है, क्या है जो दिख नहीं रहा है, अनुभव हो रहा है।
क्या दिखने के परे है, क्या देखने योग्य है, क्या अनुभूति योग्य है। और कहीं भी तो लगता है कि मेरा शरीर बाधक है सबके बीच में, इसके सामने आप ये सब नहीं सोच पाते हो। अगर ऐसा है तो उस प्रतिमा के सामने सोचो, वहां तो शरीर नहीं है, शरीर की माया नहीं है, शरीर के अंग विक्षेप नहीं है, शरीर के व्यवहार नहीं है। थोड़ा सा अंदर जा करके आत्मीय स्तर पे अनुभव करने की बात है, सब समझ में आ जाएगा। कितना खुला तो मैं कहता हूं। मैंने कहा क्या कि मैं मोक्ष प्राप्ति करूंगा, मैं बोलूंगा हम सबका ये आखिरी जन्म है, सबको मोक्ष है। ये किस आधार पे कह रहा हूं? आपके सामने नहीं, आपके कारण नहीं, आपका और मेरा संबंध क्या है मुझे पता है, आपको नहीं, बस इसीलिए उसी विश्वास पे। तो मैं चाहता हूं वो संबंध आप जानो। अरे बाबा, मेरे को मोक्ष प्राप्ति करना होती आज से 30-35 साल पहले ही कर चुका होता, यहां क्या को आता घूम। मैं तो वहां से पहुंच करके लौट कर आया हूं तुमको रास्ता दिखाने के लिए। वही 45 दिन प्रकृति के सानिध्य में प्रतिमा को रखा है। 45 दिनों में वो निसर्ग से चैतन्य को ग्रहण करेगी। इसकी भी प्रक्रिया कैसे हुई बताता हूँ। 8-10 दिनों तक सिर्फ उसका शुद्धिकरण करता रहा। वही 45 दिन फिर एक एक गुरुवार से एक एक दिशा का शुरू किया। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, अलग अलग दिशाओं में बैठे हुए सिद्ध महात्मा गुरु को आमंत्रित किया और सबके दर्शन मैंने यहाँ पे पाए। यहाँ से फॉरेन से यहाँ पे पक्षी आए हुए थे। इसीलिए मैं साधक को बोलता था एक दिन तो भी यहाँ आके जाओ, एक क्षण तो भी यहाँ बिता के जाओ। कुछ नहीं, उस सामूहिकता का आनंद आप भी लो। दूसरा 45 दिन तक मौन में रहा। तो मौन में रहा तो जो ऊर्जा निर्माण हुई, अगर मौन में रहता तो भीतर चला जाता, अंदर चला जाता। उसमें से बाहर निकलने के लिए रास्ता निकाला, कुछ नहीं, संदेश लिखता था। संदेश लिखते लिखते एक बड़ी भारी किताब ही हो गई। अब क्या लिखा है मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं दूसरी बार पढ़ने की स्थिति भी नहीं रहता। बैठा खंदे दुख रही है ऐसा हाथ पकड़ के लिखता था। हाँ, पूरे हड्डियाँ बाप जन्म में इतना कभी लिखा नहीं, इतना लिखा। और वो इतने जोर से फोर्स आता था कि जब तक वो लिख नहीं दो तो चैन नहीं पड़ती थी। ऐसे इस 45 दिन के अनुष्ठान में बाहर की घटनाओं का भी बहुत जानकारी प्राप्त हुआ। एक बार आश्रम में आग लगने वाली थी, वो पता चल गया था। मैंने कागज पे संजय को बाहर मैसेज हुआ है, आश्रम में आग लगने वाली, तैयार रहना। लेकिन वो अंदर ही लगी मेरे कुटीर में। मैंने बुझा दी। ऐसे ही भूकंप का पता लगा था। भूकंप, समुद्र के किनारे भूकंप होने वाला है, कहाँ वो नहीं मालूम। लेकिन वो दांडी नहीं था। मेरे बोला आप संजय को क्या बताना। तो थोड़ा इसके ऊपर अगर ध्यान दें, इस विषय में कोई गहरा उतरे, इन सब बातों का पता लग सकता है। क्योंकि आप प्रकृति के साथ मर्ज हो जाते हो तो प्रकृति में होने वाली
घटनाओं का पूर्वाभास, पूर्व संकेत आपको प्राप्त होने लग जाते। ये 45 दिन मुझे 7-8 साल के बाद में एकांत मिला है, और उस अनुष्ठान के लिए जिन साधकों ने, जिन सेवाधारियों ने इन 45 दिनों तक अपनी सेवाएं दी, वो सब और आप सब मेरे इस कार्य में सहभागी हैं। धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।